अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन इकराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल व करम से हम लोगों ने तख्ते नंबर 21 को पढ़ लिया है। अब चलिए तख्ते नंबर 22 शुरू करते हैं। देखिए तख्ते नंबर जो 22 है ये क्या है, मीम साकिन के कायदे। यानी मीम साकिन के बाद कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं, अगर वो मीम साकिन के बाद आते हैं तो उसमें गुन्ना नहीं करते हैं, और कुछ हुरूफ ऐसे होते हैं अगर मीम साकिन के बाद आ जाए तो उसमें हम लोग क्या करते हैं, गुन्ना करते हैं। तो मीम साकिन के कायदे में 3 कवायद है। नंबर 1 क्या है, इज़हार शफावी है। नंबर 2 क्या है, इख्फा शफावी है। नंबर 3 इदगाम शफावी है। तो इसको हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। चलिए आज सिर्फ़ और सिर्फ इज़हार शफावी को समझते हैं कि इज़हार शफावी क्या है। मैं आपको जिस तरह से समझाऊंगा आपको उसी तरह से समझना है। देखिए इससे पहले हम लोगों ने इज़हार का कायदा पढ़े हैं। इज़हार कितने हैं, 6 हैं। हमज़ा हा, आइन हा, गैन खा। अगर तनवीन या नून साकिन के बाद इज़हार में से अगर कोई भी हर्फ आते हैं तो क्या करते हैं, गुन्ना नहीं करते हैं, बल्कि तनवीन और नून साकिन को जिस तरह से पढ़ते हैं उस तरह से हम लोग पढ़ते हुए चले जाते हैं। तो सेम उसी तरह से यहाँ क्या है, मीम साकिन का कायदा है। सब नंबर 1 क्या है, इज़हार शफावी। तो इज़हार शफावी को मैं आपको समझा देता हूँ कि इसमें क्या है, गुन्ना आपको नहीं करना है। वो क्यों नहीं करना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इज़हार शफावी को आज हम पढ़ेंगे और इसको हम समझेंगे कि इज़हार शफावी क्या है। सबसे पहले आप एक बात समझना है, जो इज़हार शफावी है यानी मीम साकिन के बाद अगर वाव या फ़ा आए तो मीम को क्या है, ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। देखिए ये मीम साकिन है, मैं इज़हार शफावी को आपको समझा रहा हूँ। यानी इज़हार शफावी कैसा होगा, मीम साकिन है, ठीक है। अगर उसके बाद अलिफ से या तक जितने भी हुरूफ है इनमें से बा और मीम, इसको छोड़ दीजिए आप, बा और मीम के अलावा अगर कोई भी हुरूफ आते हैं मीम साकिन के बाद तो उसको क्या करेंगे, इज़हार शफावी। और ख़ास तौर पर अगर मीम साकिन के बाद वाव या फ़ा आ जाए तो क्या करेंगे, इसको मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। मीम साकिन के बाद वाव या फ़ा आ जाए तो मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। और एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। देखिए ये मीम साकिन है, मीम साकिन के बाद अगर अलिफ से या तक के जितने भी हुरूफ है, यानी जितने भी हुरूफ है उसमें से बा और मीम को छोड़कर बाकी जितने भी हुरूफ है अगर वो मीम साकिन के बाद आ जाए तो मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे, इज़हार का कायदा करके पढ़ेंगे, वहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे। जिस तरह से हम लोगों ने इज़हार में जिस तरह से इज़हार का कायदा हम लोगों ने पढ़ा है उसी तरह से ये इज़हार शफावी भी हम लोग उसी तरह से पढ़ेंगे। फ़र्क सिर्फ यही है कि इज़हार का कायदे में तनवीन या नून साकिन का कायदा आया है और इसमें क्या है, खाली मीम साकिन का कायदा आया है। समझ में आपको, मीम साकिन के बाद अगर वाव ख़ास तौर पे यानी खुसूसन अगर वाव या फ़ा आ जाए तो मीम को ज़ाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको मिसाल देके एक समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे एक मिसाल दे देता हूँ। ये क्या है, हुम फीहा। आप यहाँ पे देखिए हा मीम पेश हुम, मीम साकिन के बाद क्या आया है, फ़ा आया है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, गुन्ना नहीं करेंगे बल्कि इज़हार करते हुए चले जाएंगे, मीम को ज़ाहिर करके पढ़ते जाएंगे। जैसे हुम फीहा
हुम फीहा, हुम फीहा। इसी तरह से हम पढ़ते हुए चले जाएंगे। इसको क्या कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, इजहार शफावी। समझ में आई आपको बात। और एक बार मैं आपको शुरू से समझा देता हूँ। देखिए, मीम साकिन के जो कायदे हैं उसमें हम आज क्या पढ़ रहे हैं। मीम साकिन के में 3 कवायद हैं। देखिए, इजहार शफावी है और एक इख्फा शफावी है और एक इदगाम शफावी। इजहार शफावी में हम गुन्ना नहीं करेंगे और इख्फा शफावी और इदगाम शफावी में हम गुन्ना करेंगे, नाक में आवाज़ छुपा कर पढ़ेंगे। तो आज सिर्फ़ और सिर्फ हम क्या करेंगे, इजहार का कायदा समझेंगे, यानी इजहार शफावी क्या है और इसको किस तरह से पढ़ना है, हम यही समझेंगे। आप खाली इतना समझ लीजिए, जिस तरह से हम लोगों ने तख्ती नंबर शायद 9 में पढ़ा है। तख्ती नंबर हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा है, इजहार का कायदा पढ़ा है ना। देखिए 9 में पढ़ा है। ये क्या है, तनवीन या नून साकिन के बाद अगर हुरूफ इजहार में से कोई भी हर्फ आता है तो क्या करेंगे, इजहार करके पढ़ेंगे। ठीक है, यानी तनवीन व नून साकिन को जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे तयरन अबाबीला, हम लोगों ने यहाँ पे ये कायदा, इसको क्या कहते हैं, इजहार कहते हैं। और अगर मीम साकिन के बाद अगर ये वाव या फ़ा आ जाए, यानी खुसूसन अगर वाव या फ़ा आ जाए, या ये जो बा मीम के अलावा अलिफ से या तक जितने भी हुरूफ हैं, ये बा मीम के अलावा अगर उनमें से कोई भी हर्फ मीम साकिन के बाद आता है तो क्या करेंगे, इजहार शफावी करेंगे। जैसे हुम फीहा, यहाँ पे गुन्ना नहीं करेंगे, देखो मीम को जाहिर करके पढ़ते हुए चले जाएंगे। जैसे हुम फीहा, हुम फीहा, ऐसा गुन्ना नहीं करेंगे। अगर आप करते हो तो आप गलत पढ़ते हो। तो सबसे पहले आप इस कायदा को आप समझ लीजिए। समझ में आए आपको। चलिए मैं सबक पढ़ता हूँ और आपको इसी में आपको मैं समझा देता हूँ। चलिए सबक को शुरू करते हैं। आप भी मेरे साथ साथ आप भी पढ़िए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इजहार शफावी। अब इजहार का कायदा आप समझ लिए, अब यहाँ पे समझिए। देखिए, हा मिम पेश हुम, मेरे साथ साथ आप भी हिज्जा कीजिए ताकि आप भी पढ़ पाए। मेरे साथ साथ आप भी हिज्जा करना है आपको। हा मिम पेश हुम, फा या ज़ेर फी, हुम फी, हा अलिफ ज़बर हा, हुम फी हा, हुम फी हा। यहाँ पे मीम को जाहिर करके क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि मीम साकिन के बाद फ़ा आया है तो इसको क्या है, इजहार शफावी है। ये कौन सा कायदा है, इजहार शफावी है। इसमें क्या करेंगे, मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। चलिए, लाम ज़बर ला, काफ मीम पेश कुम, लकुम, दाल या ज़ेर दी, लकुम दी, नून पेश नु, लकुम दी नु, काफ मीम पेश कुम, लकुम दी नु कुम, लकुम दी नु कुम। अब यहाँ पे देखिए अलिफ से या तक खाली बा और मीम को छोड़ करके जितने भी हुरूफ हैं आपको इतना समझना है, अगर मीम साकिन के बाद बा और मीम को छोड़ करके कोई भी हर्फ आ जाए तो इजहार शफावी करेंगे। वहाँ पे इजहार करेंगे, मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। तो यहाँ पे देखिए दाल आ गया। दाल क्या है, ये भी इजहार शफावी है। तो यहाँ पे हम गुन्ना वगैरह कुछ भी नहीं करेंगे, यहाँ पे मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। जैसे लकुम दी नुकुम, लकुम दी नुकुम। दालिया ज़ेर दी में क्यों खींचे, क्योंकि या साकिन से पहले क्या है, ज़ेर है, तो ये क्या है, या मद्दा है। चलिए, लाम मिम ज़बर लम, या लम ज़बर यल, लम यल, बा ज़बर बा, लम यल बा, सीन औ पेश सू, लम यल बसू, लम यल बसू। मीम साकिन के बाद यह आया है, यह क्या है, इजहार शफावी में से है, इसलिए इसको क्या करेंगे, मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। चलिए, हमज़ा मीम ज़बर अम, लाम मीम ज़बर लम, अम लम, ता नून पेश तुन, जाल रोज़र ज़िर, तुनज़िर, हा मीम पेश हुम, तुनज़िर हुम, अम लम तुनज़िर हुम।
यहाँ पे देखिए मीम साकिन के बाद लाम आया है। लाम क्या है? इजहार शफावी में से है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। यहाँ पे भी आप देख लीजिए मीम साकिन के बाद ता आया है। ता क्या है? इजहार शफावी में से है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। और एक कायदा यहाँ पे आप देख लीजिए, नून साकिन के बाद जाल आया है। जाल क्या है ये? बोलिए, ये क्या है? इख्फा का कायदा। इख्फा का पढ़े ना, इख्फा कितने 15 है, तो उसमें से 15 हरूफ में से जाल आया है। क्या है? तो यहाँ पे क्या करेंगे? इख्फा करेंगे, नाक में आवाज़ छुपा करके पढ़ेंगे। जैसे अम लम तुनज़िरहुम, अम लम तुनज़िरहुम। लाम ज़बर ला, हा मिम पेश हुम, लहुम लहुम। लाम ज़बर ला, हा मीम पेश हुम, लहुम। हमज़ा जीम ज़बर अज, रादो पेश रुन, अजरुन अजरुन। लहुम अजरुन लहुम अजरुन। मीम साकिन के बाद क्या आया है? हमज़ा आया है। ये हमज़ा भी क्या है? इजहार शफावी में से है। तो यहाँ पे मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। चलिए एक बार रीडिंग पढ़ते हैं और आप भी मेरे साथ साथ पढ़िए। हुम फ़ीहा लकुम दीनुकुम, लकुम दीनुकुम। लम यल्बसू, अम लम तुनज़िरहुम, लहुम अजरुन। अम लम तुनज़िरहुम, लहुम अजरुन। चलिए अभी आपको क्या करना मैं आपको बता देता हूँ। देखिए सबसे पहले मैं आपको जिस तरह से समझाया हूँ वो आप अच्छी तरह से पहले समझिए। आप अगर वो समझ लेंगे तो इसको आप आसानी से पढ़ पाएंगे। और ये जो मीम साकिन का जितना भी कायदा है, इससे पहले हम लोगों ने पीछे जितना भी कवायद पढ़े हैं वो सब के सब कुरान में आते हैं। कुरान में आते हैं। ये क्यों पढ़ाए जाते हैं? नूरानी कायदा आपको इसीलिए पढ़ाए जाते हैं क्योंकि आप कुरान को सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ सकें। कुरान मजीद में कहाँ पे खींचना है, कहाँ पे गुन्ना करना है, वो उसको समझाने के लिए आपको ये किताब पढ़ाए जाते हैं। तो आप अगर इसको अच्छी तरह से अगर पढ़ लेंगे तो मैं सही बोल रहा हूँ, आप कुरान मजीद को किस तरह से पढ़ना है आप आराम से पढ़ पाएंगे। तो आप पीछे से भी आप दोहराते हुए आइए तक जितने भी इख्फा के कायदा है, इजहार के कायदा है, उसके बाद मीम मुशद्दद है, नून मुशद्दद है, तो इसको भी आप क्या है देखते हुए आइए और इसको अच्छी तरह से आप मश्क कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या करना है? मीम साकिन के कवायद में यहाँ पे आपको समझना है कि इजहार शफावी, देखो इजहार तो आपको समझ में आ गया क्योंकि यहाँ पे गुन्ना नहीं करना है। और इजहार शफावी यानी मीम साकिन के बाद अगर वो हुरूफ आ जाए, बा और मीम के अलावा कोई भी हुरूफ आ जाए तो क्या करेंगे? मीम को जाहिर करके पढ़ेंगे। वो क्या है? इजहार शफावी है। इतना आपको समझ में आ गया। आने के बाद आप यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप क्या है अच्छी तरह से हिज्जा कीजिए और इसको मश्क कीजिए। और यहाँ पे आपको कायदा पहचानना है, इसको पढ़ने का तरीका कैसा है। हुम फ़ीहा, यहाँ पे गुन्ना अगर आपको कुछ नहीं करना है, बस जिस तरह से पढ़ते हैं उसी तरह से क्या करना है? आपको पढ़ते हुए चले जाना है। चलिए इसको भी आप 1 से 2 मरतबा, 2 से 3 मरतबा इसको पढ़िए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे और आप अगर सीखना चाहते हो, यानी कुरान करीम किस तरह से पढ़ना, सही बोल रहा हूँ, अगर आप सीखना चाहते हो तो तभी ये वीडियो आप देखिए। और एक मुसलमान के ऊपर ज़रूरी है कि वो इल्म को सीखे। हमारे मुसलमानों में से बहुत सारे ऐसे हैं जिसको कुरान करीम पढ़ने नहीं आता है, कुरान करीम को पढ़ने नहीं आता है। तो मैं आपसे एक ही गुजारिश करता हूँ, जिसको पढ़ने नहीं आता है उसको आप ये वीडियो ज़रूर दिखाएं, क्योंकि ताकि वो भी कुछ कुरान मजीद किस तरह से पढ़ना है, उसको कैसा तलफ़्फ़ुज़ कैसा अदा करना है, उसका कायदा कैसा है, कहाँ पे खींचना है, कहाँ पे गुना, ताकि उसको भी मालूम हो जाए। तो आप जिसको नहीं आता उसको भी इसको शेयर कीजिए इस वीडियो को, ठीक है दोस्तों। अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।